दोस्तों, जंगलों में रहने वाले हमारे आबाओ अजदाद ने क्यों और कैसे बोलना सीखा? ये मुमकिन है कि आज की दुनिया में बोली जाने वाली हजारों की तादाद में जुबानें किसी एक जद तक ले जाएं। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं क्रेडिबल आसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे करने में हमारा साथ दें और वीडियो की हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इर्तकाई अमल में तब्दीली। बरतानिया के न्यूकैसल यूनिवर्सिटी में लिसानियात के प्रोफेसर मैगी टाइम्स ने कहा कि बनी नौ इंसान वाहिद मखलूक है जो कुव्वत गुफ्तार रखते हैं और ये बात उसको दीगर जानवरों से मुमताज़ करती है। बात करने की सलाहियत इंसान के इर्तकाई अमल में एक अहम मरहला तसव्वुर किया जाता है। एक ऐसी तब्दीली जिसने पूरा खेल ही बदल कर रख दिया और उस वजह से हमेशा से इंसान को यह तजस्सुस रहा है कि जुबान कब शुरू हुई। बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इंसानी इर्तका के प्रोफेसर रॉबर्ट फोली का कहना है कि जुबान उन चंद पेचीदा चीज़ों में शामिल है जो हमें इंसान बनाती हैं। जुबान 5 लाख साल कदीम हो सकती है। आजकल दुनिया में 6500 जुबानें बोली जाती हैं, लेकिन साइंसदान किस तरह इस बात का तयन कर सकते हैं कि कौन सी जुबान सबसे ज्यादा कदीम है? अगर पूछा जाए कि सबसे कदीम जुबान कौन सी है तो हम शायद सोचें कि ये संस्कृत, कदीम मिस्री या बाबिल में बोली जाने वाली बाबली जुबान हो सकती है। प्रोफेसर टॉलरमैन का कहना है कि उसका कहानी के आगाज से करीब का भी ताल्लुक नहीं है। ज्यादातर वो जुबानें जिन्हें हम कदीम तसव्वुर करते हैं वो 6000 साल पुरानी हैं और बुनियादी तौर पर आजकल की जदीद जुबानों जैसी ही हैं। जुबान की इब्तदा का पता लगाने के लिए हम 50,000 साल पहले तक जा सकते हैं। अक्सर माहिरीन लिसानियात का कहना है कि ये उससे कहीं पुरानी बात हो सकती है। प्रोफेसर टॉलरमैन का कहना है कि हम में से बहुत से समझते हैं कि ये बात 5 लाख साल पहले तक हो सकती है। प्रोफेसर फोली का कहना है कि आज की दुनिया में हजारों जुबानों का एक खजीना होने के बावजूद इस बात का बहुत कभी इम्कान मौजूद है कि आज के दौर की हमारी तमाम जुबानों का मंबा एक ही हो या एक ही जद से शुरू हुआ हो। इसकी तारीख का तयन करना किसी हद तक इंसानी इर्तका की हयातियात की वजह से मुमकिन हुआ है। जिनियात से हमें इल्म होता है कि हम सब अफ्रीका में एक छोटी सी आबादी से निकले हैं। गो कि हमारी नस्ल के बाहर भी कई जुबानें हो सकती हैं, लेकिन जो जुबानें आज हम देखते हैं उनका माखज़ गालिबन एक ही जुबान हो जिसमें जिद्दतें और तब्दीलियां होती रही हों। हमारे अजदाद की हड्डियों से हमें बहुत कम ऐसे असरात मिलते हैं जिनसे ये तयन किया जा सकता है कि हमने कब बोलना शुरू किया। प्रोफेसर फोली का कहना है कि गोयाई दरअसल तनफ्फुस या सांस लेने का अमल ही है। उनका कहना है कि ये सिर्फ सांस लेने का अमल ही है, लेकिन मुकम्मल कंट्रोल के साथ कि जिससे मुख्तलिफ आवाज़ें पैदा हो सकें। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपने जिस्म के पट्ठों पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो और हमारा डायाफ्राम हमारे नज़दीक तरीन बोल ना सकने वाले जानदार बिन मानस से ज़्यादा बेहतर हो और उससे ज़्यादा आसाब में हो। इन सब आसाब का मतलब है कि हमारी रीढ़ की हड्डी बिन मांसों से ज़्यादा मोटी हो और उनसे ज़्यादा चौड़ी हो। अगर आप अपने मादूम होने वाले भाइयों नींदरथाल जो 6 लाख साल पहले तक मौजूद थे उन पर गौर करें तो उनमें ये तब्दीलियां हो चुकी थीं। लेकिन अगर आप 10 लाख साल पहले चले जाएं तो उस वक्त पाए जाने वाले होमो इरेक्टस जो कदीम इंसानों से पहले की इंसान नुमा मखलूक थी उनमें ये तब्दीलियां वकूअ पजीर नहीं हुई थी। ये हमें एक इब्तदाई खाका फराहम करते हैं कि कब इंसानों ने बोलना शुरू किया। जीनियात का भी इसमें अमल दखल मौजूद है। हड्डियों और इंसानी ढांचों के रिकॉर्ड के अलावा जीनियात के इल्म में इजाफे से जुबानों की तारीख का तयन करने में भी काफ़ी मदद मिल रही है। प्रोफेसर फोली का कहना है कि एक जीन जिसका नाम FOXP2 जीन है वो तमाम कदीम जानदारों से यकसा पाई जाती है, लेकिन इंसानों में उसकी एक तब्दील शुदा शक्ल मौजूद है
उस जीन में तगय्युर इस बात को वाज़े करता है कि इंसान क्यों कुव्वते गोयाई रखते हैं और लंगूरों में ये सलाहियत मौजूद नहीं है। हमें इल्म है इस जीन ने बोलने और इंसानों की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है, क्योंकि जिन लोगों में गैर तब्दील शुदा जीन पाई जाती हैं उन्हें बोलने में दुश्वारी पेश आती है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि नींदरथॉल में जदीद दौर के इंसानों में पाई जाने वाली FOXP2 जीन ही एक ज़रा मुख्तलिफ शक्ल मौजूद थी, जिससे इस बात को तक़वियत मिलती है कि उनमें आवाज़ें पैदा करने की कुछ सलाहियतें थीं, लेकिन क्या उन्होंने बोलने और आवाज़ निकालने की मुकम्मल सलाहियत हासिल कर ली थी? ये एक बिल्कुल अलग सवाल है। प्रोफेसर टॉलरमैन का कहना है कि आवाज़ें निकालना बाकायदा बोलने या ज़ुबान के बराबर नहीं हो सकता, और ज़ुबान कैसे तश्कील पाती है इसका जीनियाती शवाहिद और मौजूदा इल्म से पता लगाना निहायत मुश्किल है। जब हम कदीम तरीन ज़ुबान के बारे में बात करते हैं, जो कि मौजूदा ज़ुबान जिसे हम आप भी पढ़ रहे हैं उससे मुख्तलिफ है, तो हम मुमकिना तौर पर बता सकते हैं कि इसका पहला लफ्ज़ क्या होगा। प्रोफेसर फॉली के मुताबिक दयानतदारी से बात की जाए तो हमारे पास उसका कोई सुराग मौजूद नहीं है। प्रोफेसर टॉलरमैन कहते हैं कि इब्तदा में इंसान ने शायद एक दूसरे से ताउन शुरू किया और ज़्यादा बातचीत की ताकि वो अपने माहौल को जान सकें और मुख्तलिफ किस्म की खुराक खा सकें। हमारे आबाओ अजदाद ने इब्तदा में फालतू अशिया को इकट्ठा करना शुरू किया और जानवरों की बाकियात में खुद को छुपाना शुरू किया। प्रोफेसर टॉलरमैन कहते हैं कि अगर आप किसी मरे हुए जानवर की बाकियात से ज़ियाफ़त करना चाहते हैं तो पहला हक तो जंगली जानवरों के जत्थे का होगा। फिर आपके लिए बेहतर है कि आपके साथ आपके दोस्त भी हों, क्योंकि ये बहुत खौफनाक है। ज़ुबान भी मददगार होती है अगर आप बाहर निकले हैं और आपको किसी जानवर की अच्छी हालत में मौजूद बाकियात मिली हैं और आप अपने दीगर साथियों को मतला करना चाहते हैं कि यहाँ करीब में कुछ अच्छा खाने के लिए मौजूद है। ये इंसानी इबलाग की एक और खूबी है जिसे दूरी या ऑफलाइन सोच कहते हैं। जब आप दूसरों को चीज़ों के बारे में बताने के लिए जो फौरी तौर पर वहाँ मौजूद नहीं होते ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शायद मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ औकात में भी हो रहा होता है। प्रोफेसर टॉलरमैन कहते हैं कि शायद खाने और ज़िंदा रहने की ख्वाहिश ने इंसान को एक दूसरे को बताने की सलाहियत को बढ़ाने में मदद की है, जैसा कि मुफ्त खुराक की मौजूदगी। प्रोफेसर टॉलरमैन कहते हैं कि ज़्यादातर वक्त ज़ुबान का बयानिया बनाने और कहानियाँ बयान करने और रवाज बनाने में लगा, इसलिए हमें ज़ुबान की इब्तदा के बारे में जानने के लिए बहुत पीछे जाना होगा, मुमकिना तौर पर सैकड़ों हज़ारों साल पीछे। प्रोटो यानी इब्तदाई ज़ुबान से जदीद ज़ुबान की जानिब कदम एक बहुत बड़ा और वक्त और मेहनत से लगाई जाने वाली छलांग थी, लेकिन आज जो भी ज़ुबानें बोली जा रही हैं वो यकसा तौर पर पेचीदा हैं। हम जानते हैं कि आज जो आबादियाँ ये तमाम मुख्तलिफ ज़बानें बोलती हैं अक्सर मुख्तलिफ सम्मतों में बढ़ जाती हैं, जैसा कि 1 लाख बरस या इससे ज़्यादा अरसा कबल मौजूद आबादियाँ। इसलिए कम अज़ कम उस वक्त लेवल की पेचीदगी भी रही होगी। बहरहाल ये एक पेचीदा सवाल है और मुकम्मल तौर पर ये गैर तस्दीक शुदा है कि इंसान ने बोलना कब शुरू किया। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।